प्रथम तो हमने ये चिंता थी कि हमारा कोई रोजी रोटी का साधन बने। फिर घर वालों ने चिंता बनी कि बच्चे का ब्याह कर दें, लड़का हो चाहे लड़की, शादी होगी। शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चों के फिर हमने लालन और पालन के अंदर अपना तन मन धन ला दिया। उसके बाद बच्चे जवान हुए, उनकी शादी कर दी। शादी के बाद मनोकामना हमारे मन में आई है, परमात्मा इनका संतान हो, मेरा वंश चले। वह भी सुन ली ईश्वर ने कि संतान यानी पोता और पोती, जोता और ज्योति हो गए। अब हमारा शरीर वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया कि उठा और बैठा भी इच्छा अनुसार नहीं जा रहा, और अपने मन में हम फूले नहीं समा रहे कि हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मेरे 4 लड़के और 8 पोते और 6 दोते हो गए, और 4 पोती और 3 दोती। फूले समाते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि वाह वाह मौज कर दी, जीवन सफल हुआ। संतों की दृष्टि से ये तो तूने निष्फल कर लिया, ये जो कुछ भी होना था तेरे संस्कार का आप पर हो रहा था, ये तो तू अपने आप में खुशी मना रहा है कि मैंने ये सब कर दिया। मां के गर्भ में जब बच्चा था बता देता कि इसमें लड़का है कि लड़की, अगर तू करने वाला है तो। जिनके संतान नहीं होती वो बना के दिखाओ संतान, उस ईश्वर की रजा बिना, अपने संस्कार के बिना। तो इसलिए संत आकर के अंधेरे ने हटावे से कि भाई जो काम करना था वो तो तने छेड़ा भी कोना, अर्थात उसकी तो शुरुआत भी ना कर पाया अनाड़ी आत्मा, और अब गधे और कुत्ते की जुनी पाओगा, ये तने सफल किया ये अपना जीवन। इस प्रकार सत्संग के माध्यम से यह अंधेरा हटाया जा सके कि परमात्मा का पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर उसके नियम निमाने मुश्किल है हमारे के लिए। किन के लिए? जिनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा के पाने के लिए कोई घर त्याग कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं बताई, किसी भी संत ने नहीं कहा, और ना ही किसी प्रकार की गुफा में बैठने की आवश्यकता, ना धोने लाने की। परमात्मा के पाने का एकमात्र साधन सभी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, रामायण के अंदर हम बहुत घनी कथाएं भी सुनते हैं, और परमात्मा को पाने की हमारे अंदर उमंग भी बढ़ती है, और उसमें सारी रामायण का एक ही सार है। रामायण की सारी कथा को सुन के आत्मा में कुछ जानकारी होती है। कथा के सुनने से मुक्ति, आत्म कल्याण नहीं होता, कथा के सुनने से जानकारी होती है कि भाई रावण जैसे कर्म हमने नहीं करने चाहिए। अगर हमने सद्भावना अपने भाई के प्रति हो तो विवेक्षण जैसी होनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा से जायदाद और संतान ही मांग रहे हैं, यह भी हमारी महा कमजोरी है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, आज उस रावण घर दीवान बाती। कहते हैं ये के मांगू, रावण जैसे ठाठ तो मेरे लाख जन्म में भी नहीं हो सकते, अगर मैं परमात्मा से मांगना भी शुरू कर दूं तो। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, अन्यों का फिर उसका कोई दीपक लावणिया भी ना बचा, सर्वनाश को प्राप्त हुआ एक परम पिता परमात्मा के नाम बिना। ये जीव इतना लुट जाएगा आखिर में, और फिर पश्चाताप पड़ेगा। ये हमने जानकारी हुई तो फिर परमात्मा के पाने की रुचि उत्पन्न होती है। फिर हमारे मन में क्या होता है, क्या आता है कि भाई परमात्मा ने तो पाने के लिए
सबके में छोड़ छाड़ के और घर त्याग कर बाहर चलना चाहिए। आड़क होनी, यहाँ बात नहीं बन सकती। यहाँ तो कभी कहेंगी किसी चीज की चिंता है, यहाँ कभी कोई लाना सौदा, कभी कोई किसी का देना है, किसी का लेना है, कदे बालक बीमार हैं, कदे इनके ब्याह ना हुए, यह समस्या तो कदे भी हल ना हो। इसलिए घर त्याग कर और कितने बार जंगल में बैठ कर भजन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं यह गलती भूल कर मत कर दिए। कदे कौन सोचा जंगल में भगवान मिलेगा। जंगल के अंदर जो महाकष्ट आपको होगा, भगवान तो 100 कोस चला जाएगा आपसे। मच्छर खावेंगे, डांस लड़ेंगे, सांप का डर सतावेगा, कभी शेर दाड़ जाएगा तो दिल थर थर थर्रावेगा। ऊपर तो बारिश पड़ेगी, सारा बैठा बैठा कांपेगा। और सर्दी का जब पीड़ा होगी तो भगवान तो 100 कोस चला जाएगा बावड़े, कदे इस गलती में जाकर बैठे। परमात्मा को पाना है तो इसी में पाना पड़ेगा। अपने घर में ही रह करके ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हो। वो साधन क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। इस सारे का निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। अब हम पढ़ें गीता, पढ़ें हम रामायण, लेकिन इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा को तो वो लोग पा सकते हैं जो जंगल में धूने लाए बैठे, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि कभी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए एक नाम की आवश्यकता है, और नाम के जाप बिना जीव उद्धार नहीं हो सकता। तप के करने से कोई और उपलब्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने आत्म कल्याण के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संत की परिभाषा क्या होती है, साधु किसे कहते हैं, परमात्मा पाने का एकमात्र साधन है केवल नाम का जाप। कौन से नाम का जाप और किस विधि से, परमात्मा कौन है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, ये 5 दिनों के अंदर आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बड़े प्यार के साथ सुनने को मिलेगा। इन 5 दिन के सत्संग में जो प्राणी लगातार सुन लेगा वो बाध्य हो जाएगा कि परमात्मा, आज तक हमने ये बात कभी सपने में भी नहीं सुनी थी। रामायण सुनी, महाभारत सुनी, गीता जी का पाठ खूब किया और सुना, वेदों की जानकारी जरूर हुई संतों के माध्यम से कि वेद बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हमारे। पुराण सुने, पुराणों के अंदर परमात्माओं की महिमा की जानकारी हुई। आज आपको 5 दिन के अंदर हम ये सभी शास्त्र भी सुनाएंगे, पर ये बहुत संक्षिप्त रूप में और पूर्ण रूप से ज्ञान परिपूर्ण आपको होगा, सुनाए जाएंगे। इनसे आगे की जो कथा है, क्योंकि आज तक हमने स्वर्ग सुना था, जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण शास्त्र संत हमारी जो संपर्क में आए थे, हमने स्वर्ग से ऊपर कोई शब्द नहीं सुना था। अब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा इस जीव के साथ है, और इससे ऊपर एक सतलोक है। उस सतलोक का जब मार्ग हमें पूर्ण संत से मिलेगा तो हमारा पूर्ण छुटकारा यहां से होगा। सृष्टि कैसे रची गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं, दुख का पहाड़ जीव के ऊपर हरदम टूटा रहता है। आज जो प्राणी सुखी नजर आवस है और कल ना जाने के बिजली पड़ जा, कोई एक्सीडेंट में परिवार का सदस्य चला गया, कोई बीमारी के कारण मर गया, किसी की टांग कट गई। इस प्रकार हमारे 1 सेकंड के अंदर ना बेरा के कहानी यहां पर बीत जावे, और हम फिर भी नो ना सोचते कि हम आए कि किस कारण थे यहां पे। आप जंगल में रात्रि के समय जंगल में जाकर देखो एक बार, कितना भयंकर स्थान है ये। कालजे की धड़कन नहीं रुके सारी रात,
कितना शेर बोल रहे हैं, कितना रीछ चंगाड़े हैं, कहीं सांप का डर हो रहा है। और हम अपनी बहन बेटियों को भी किसी स्थान पर दिन में भी नहीं भेज सकते, ऐसा गंदा लोक है ये। यहां पर हमने एक पुलिस बनाई, एक महकमा तैयार किया अपनी सुरक्षा की खातिर, ताकि हमारी इज्जत बची रहे, और सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सेना तैयार करी। एक राजा चुना कि तू हमारी रक्षा कराकर हम अपना पेट भर लेंगे, हम तुझे टैक्स दिया करेंगे, ताकि ये कुछ समय हमारा ठीक ढंग से व्यतीत हो जा। अगर ये व्यवस्था हम ना करें, या पशु से भी बदतर जीवन इस मनुष्य का हो जाए। सर्दी आती है, इतनी आवा है कि कितना मकान बना के रजाई लेकर मोटे वस्त्र हमने धारण करके अपनी जान बचानी पड़ती है। गर्मी आती है तो कूलरों का भी प्रबंध करके इस 5 तत्व के पुतले को हम सुरक्षित रख पाते हैं। बरसात आती है, फ्लड का बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, और गांव के गांव उजड़ जाते हैं, हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में आकर हम फिर भी यहीं पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संत ये बताना चाहे भाई, ये तो दुख का कहर है ये लोग, या ना तो रंग सुखी। गरीब आदमी ने सोचा यो पैसे वाला व्यक्ति गणाए सुखी होगा, जिसके पास कार और कोठी है। आज जिसके पास कार और कोठी हो उनसे एक बार मिलकर देखियो जाके, उनके दुख सुनकर अपने को भी रोना आ जाएगा, इतना घर उसके घर में कैर पावेगा। कोई आज सुखी है तो कल हो सकता कुछ भी उसकी गेला। और सेठ ने सोचा जो पैसे वाला है, वो ने सोचा राजा बहुत सुखी, इसके आगे पीछे बड़ी सेना घूमती है, हर दुनिया आदर करती है। और कोई राजा से मिलकर देखना, रात में बेचारे नींद भी ना आती, सारी रात फटका लगा रहा है, कोई एमएलए ना टूट जा, कोई एमपी ना चला जा, सुबह मेरी कुर्सी ना पावे। उसके बाद राजा ने सोचा है ये देव लोग बहुत सुखी होंगे जो स्वर्ग के अंदर रहते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो महादुखी, वो देवता लोग कति सुखी नहीं। वहां यहां से भी ज्यादा राग द्वेष काम क्रोध और बहुत ज्यादा वहां पर इससे भी ज्यादा गलत कहानियां होती हैं। इंद्र और राहिला का प्रमाण और भी बहुत से ऐसे कर्म वहां पर होते हैं जो कि यहां पर वर्णन करने योग्य भी कोई ना। फिर जब देव शरीर किन्हें प्राप्त होता है, जिन्होंने यहां डटकर भक्ति करी, भगवान विष्णु शिव माता और ब्रह्म की, और अच्छे पुण्यदान किए, उनको देव पदवी दे दी जाती है। उनका फिक्स समय होता है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के हर एक आदमी को परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित कराना है। आइए तो देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर ए से। सतगुरु रामपाल जी साहिब का संक्षिप्त जीवन परिचय। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर सन 1951 में गांव दनाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत यानी हरियाणा के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम भक्त नंदराम व माताजी का नाम भक्तमती इंदिरा देवी है। महाराज जी जूनियर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। आप जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। 25 वर्षों तक लगातार हनुमान जी की साधना की। प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और लगातार 18 वर्षों तक राजस्थान में चूरू जिले के गांव सालासर में हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करने के लिए गए। इसके साथ साथ श्री कृष्ण जी को भी अपना इष्ट मानते थे। इनसे बड़ा किसी को नहीं मानते थे तथा घरेलू उपासना खाटू श्याम जी की भी करते थे। घंटों ध्यान लगाते थे। इतनी उपासना करने के बाद भी न तो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और न ही शारीरिक सुख व मानसिक शांति मिली। परमात्मा को पाने की तड़प से आप साधु महात्माओं से मिलते रहते थे। एक दिन आपकी मुलाकात कबीरपंथी महान संत 107 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुई। आपने स्वामी जी से पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, वह मानसिक शांति कैसे मिले। स्वामी जी ने पूछा कि
आप क्या उपासना करते हो? आपने बताया कि मैं व्रत उपासना रखता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, हनुमान, श्री कृष्ण व श्याम जी की उपासना करता हूँ, सभी त्योहार मनाता हूँ और श्राद्ध आदि भी निकालता हूँ। तब स्वामी जी ने आपसे कहा कि आप जो साधना करते हो, यह न तो परमात्मा को पाने की है और न ही मानसिक शांति दे सकती है। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर माई मसानी सेठ शीतला, भैरो भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजन। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चक्की भली, पीस खाए संसार। स्वामी जी ने बताया कि इन साधनाओं के करने से न तो कर्म की मार समाप्त होती है, पेज नंबर बी, न ही मन को शांति मिलती है और न ही पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है, चूंकि ये साधनाएं पूर्ण परमात्मा की न होकर काल निरंजन यानी ब्रह्म का फैलाया हुआ मिथ्या जाल है। 21 ब्रह्मांड का मालिक काल निरंजन भगवान है, जिसको वेदों में ज्योति निरंजन निराकार परमात्मा ब्रह्म कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम अष्टंगी यानी प्रकृति शेरा वाली माया है तथा इसकी 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु व महेश हैं। इन पांचों ने मिलकर अपनी योग माया से जीवों को भ्रमित कर रखा है और दयाल परमात्मा सत्पुरुष की भक्ति पर पर्दा डाला हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपनी भक्ति करवाते हैं। इनकी भक्ति करने से जीव के कर्म की मार समाप्त नहीं हो सकती, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म स्वर्ग में और बुरे कर्म नरक में और फिर लख 84 में जाते हैं। सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। स्वामी जी ने आप जी को बताया कि इस ब्रह्म यानी क्षर पुरुष से ऊपर पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष व इससे ऊपर पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष परमात्मा सत्पुरुष है। सत्पुरुष की भक्ति करने से कर्मों की मार समाप्त होकर मानसिक शांति व पूर्ण मोक्ष मिलता है। जब आप जी ने ये बातें सुनी तो मन में उथल पुथल सी मच गई, क्योंकि ये बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने स्वामी जी की बात को सत्य मानकर 17 फरवरी 1988 को उनसे नाम उपदेश लिया। एक दिन आप जी का स्वामी जी के साथ उनके पैतृक गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी यानी हरियाणा में जाना हुआ। स्वामी जी 16 वर्ष की आयु में गांव से बाहर जंगल में पशु चरा रहे थे। उनकी मुलाकात एक कबीरपंथी महात्मा जी से हुई। महात्मा जी ने स्वामी जी को भक्ति करने की प्रेरणा दी। स्वामी जी महात्मा की प्रेरणा से अति उत्तेजित होकर और यह समझते हुए कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, उसी समय स्वामी जी ने अपने कपड़े उतार कर वहीं जंगल में फेंक दिए और अन्य वस्त्र पहनकर उस महात्मा जी के साथ चल गए। उस दिन के पश्चात आज से पहले तक कभी घर पर वापस नहीं आए थे। घर वालों ने स्वामी जी के कपड़े जंगल में पड़े देखकर यह मान लिया कि उनको तो कोई जंगली जानवर खा गया है। उस दिन से उनको मृत जानकर उनके श्राद्ध निकालने शुरू हो गए। स्वामी जी की भाभी ने आपको बताया कि मैं स्वामी जी के अपने हाथों से 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ, पेज नंबर सी। इस घटना को देखकर आपके जीवन में बदलाव आ गया। आप जी ने सोचा कि ये श्राद्ध निकालना, पत्थर पूजा करना सब व्यर्थ की बातें हैं। एक बार आप जी अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। वहां आपने खाना खाते समय वहीं पर खड़े हो कुत्ते को रोटी डाल दी। वह कुत्ता उस रोटी को तुरंत न खाकर उठाकर ले गया और पास में पड़े हुए कूड़े के ढेर में दबा देता है। आपने ये सब बड़े ध्यान से देखा। अगले दिन सुबह वही कुत्ता उस कूड़े के ढेर में दबी हुई वही रोटी निकालता है जो सूख चुकी थी और उसे खाने लगता है। आप जी उस समय चाय पी रहे थे। आप जी ने बड़े ध्यान से उस कुत्ते को देखा और अपने रिश्तेदार को यह बात बताई। उस रिश्तेदार ने बताया कि यह कुत्ता मंगलवार के दिन रोटी नहीं खाता है। कल मंगलवार था, इसलिए इसने इस रोटी को न खाकर कूड़े के ढेर में दबा दिया था, जिसे अब खा रहा है। आप जी ने सोचा कि यह कुत्ता मनुष्य जन्म में कितना उपवासना रखता होगा, जिसके कारण इसको अब भी व्रत याद है, परंतु इस व्रत ने इसको लख 84 में डाल दिया और कुत्ता बना दिया। आपने सत्य को जानने के लिए स्वामी जी के दिए हुए नाम का सुमिरन किया तथा साथ में सभी शास्त्रों का अध्ययन किया।
आपने श्रीमद् भगवत गीता, कबीर सागर, संत गरीबदास जी महाराज कृत सतग्रंथ साहिब, सभी पुराणों व अन्य सभी संतों की वाणी का अध्ययन किया, जिसके अध्ययन से पाया कि जो बातें स्वामी जी ने आपको बताई थी उनका प्रमाण पुराणों व गीता जी में भी मिला। गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में काल निरंजन कहता है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी है और सभी जीवों की माता है, अर्थात जगत जननी है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जीव आत्मा को शरीर से बांधे रखते हैं। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में भी पूर्ण ब्रह्म के बारे में भी लिखा है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म ब्रह्म ने लगाए हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है तथा यज्ञों का फल भी परम अक्षर परमात्मा से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है कि अष्टंगी आदि माया प्रकृति तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की माता है और ज्योति निरंजन इनका पिता है। पेज नंबर डी। इन्हीं से यहाँ की सृष्टि चली हुई है। शिव पुराण के 6 अध्याय में लिखा है कि महाशिव व शिव के स्मरण करने से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। यहाँ महाशिव ज्योति निरंजन ब्रह्म यानी काल व शिवा प्रकृति यानी दुर्गा आदि माया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन कह रहा है कि मैं काल हूँ। आपने स्वामी जी से नाम लेकर सतनाम व सारनाम का घोर जाप किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब का साक्षात्कार हुआ व सत्य का ज्ञान हुआ। इसके बाद मन को शांति व परम सुख की अनुभूति हर पल रहने लगी। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने आपको नाम दान देने की आज्ञा दी। नाम दान की जिम्मेदारी को अपना परम कर्तव्य समझते हुए वह उसे पूर्ण करने के लिए आपने शहर शहर गांव गांव में घर घर जाकर व्यक्तियों को समझाना शुरू किया। आप इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि आपको 18 वर्ष नौकरी करने के बाद त्याग देनी पड़ी ताकि लोगों को सतमार्ग का ज्ञान करवाया जा सके। आपसे नाम दान लेने से भक्तों को सांसारिक सुख व आध्यात्मिक अनुभव होने लगे, जिनको देखकर दुखी लोग आप जी से मिलने आने लगे और दुख निवारण करवाने की प्रार्थना करने लगे। आपने उनको समझाया कि मैं कोई जंत्र मंत्र व झाड़ा आदि नहीं लगाता हूँ, मैं तो केवल कबीर साहिब के सतनाम का उपदेश देता हूँ, आपको उपदेश लेना पड़ेगा। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि हमने नाम दान तो बहुत बड़े संत से लिया हुआ है जिसके लाखों अनुयायी हैं तथा हम पूर्ण विश्वास के साथ कई कई घंटों तक ध्यान में भी बैठते हैं, परंतु हमारे को कोई सांसारिक सुख व आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। इस पर महाराज जी उन प्रियादी लोगों को समझाते हैं कि जिसके पास सतनाम उपदेश है और श्रद्धा भाव से जपते हैं उनके सभी दुख दूर होकर मन में शांति मिलती है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी अग्नि की परी पुराने घास, गरीब नाम रटे निर्गुण कला, मानुष नहीं मुरार, ज्यों पारस संग लोहा लगे, कटी है करम लगार, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई नाम आधार, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सबदा भरा। पेज नंबर ई। आप जी ने जब उनसे नाम उपदेश पूछा तो पाया कि नाम ही गलत दिया हुआ है, जो कि किसी भी संत की वाणी व ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। जो सतनाम कहलाता है उसका प्रमाण कबीर साहिब, धर्मदास, गरीबदास, गीसा संत, नानक साहिब, दादू साहिब आदि संतों की वाणी में मिलता है, जिसको सुरती नृत्य मन और पवन के साथ किया जाता है, जिसे अजप्पा जाप भी कहते हैं। इसके जपने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वह सांसारिक दुख भी दूर होते हैं।
आप बताते हैं कि सबका मालिक एक है और मुक्ति का मार्ग भी एक है। उस मार्ग को न अपनाने से सुर नर मुनि जन सब इस काल निरंजन के लोक में कर्मों के फल भोगते रहते हैं तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। यदि इस लोक का भी मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने का भी सबके लिए एक ही रास्ता है, जो कि बिना जानकारी के बहुत कठिन है। गरीब बंकापुर गढ़ बंकी पोर, संख जन्म जुग बरमी गोर, 78 जन्म शिव संग साथ, जीव जुनी की कहाँ बात। भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती 108 जन्मों तक शिव जी के साथ रहने पर भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हुई। एक दिन उनको नारद मुनि मिले और कहा कि माता, तुम बार बार गर्भ में जाती हो, वह घोर कष्ट उठाती हो, भगवान शिव को गुरु बनाकर उनसे मुक्त होने का मार्ग क्यों नहीं पूछ लेती। नारद जी के कहने पर पार्वती को भक्ति करने की प्रेरणा हुई। उसने शिव भगवान को गुरु बनाकर मुक्त होने का मार्ग पूछा तो शिव भगवान ने समझाया कि मानव शरीर परमात्मा ने केवल भक्ति करने के लिए ही दिया है, चूंकि इसके अंदर परमात्मा से साक्षात्कार करने की व्यवस्था है, जो कि अन्य प्राणियों में नहीं है। भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर, जहां कोई भी ज्ञान को न सुन सके, पार्वती को बताया कि आसन पद्म लगाकर वह मेरुदंड सीधा रखते हुए भंवर को शून्य में स्थापित करो। मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिपुटी कमल व सहस्रार कमल में जाने का रास्ता बताया। तब जाकर पार्वती को केवल सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई और जब तक शिव रहेंगे तब तक पार्वती रहेगी। जब काल निरंजन यानी ब्रह्म महाप्रलय करेगा, उस समय ये सभी नष्ट होंगे, न लोक रहेंगे न भगवान रहेंगे, क्योंकि ये सभी पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं। आप जी के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में लाखों शिष्य हैं। पेज नंबर F, जो आपसे सतनाम का उपदेश लेकर शराब, अफीम, धूम्रपान, मांस, अंडा आदि व सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, श्राद्ध निकालना, व्रत रखना आदि ओछी उपासनाएं छोड़कर कबीर साहिब द्वारा बताए हुए सतनाम का जाप करके सांसारिक सुख व आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी शरण में आने से हजारों व्यक्तियों के दीर्घ रोग दूर हुए हैं और उजड़े हुए परिवार फिर से आबाद हुए हैं। हरियाणा राज्य के जींद शहर के अर्बन स्टेट कॉलोनी में एक नवरत्न दीक्षित का परिवार, जो कि मूल रूप से राजस्थान के पुष्कर कस्बे जिला अजमेर के रहने वाला है। उनकी पत्नी का नाम श्यामा दीक्षित है, जो माता शेरावाली की कट्टर उपासक थी। उनके 2 लड़के हैं। एक दिन श्यामा बहन पड़ोस में हो रहे माता जी के जागरण में चली जाती है। वहां पर एक औरत के अंदर माता जी प्रकट होकर श्यामा का नाम लेकर पुकारती है तथा कहती है कि आप मेरी परम भक्त हो, आप मेरी 14 मास तक अखंड ज्योति लगा दो, मैं तेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगी। उस बहन ने तभी से अखंड ज्योति जगा दी। तब उस बहन के घर में 3 गाड़ियां थी, बाजार में होजरी यानी गवर्नमेंट्स की दुकान थी और हैचरी का कारखाना था। माता जी के कहे अनुसार अखंड ज्योति जगाने के बाद उसको हानि होनी शुरू हो गई। 14 मास के अंदर उसके घर का सर्वनाश हो गया, सब कुछ बिक गया और कई लाख रुपए का कर्जा हो गया। घर में खाने को अन्न भी नहीं रहा। तब पड़ोसियों ने कुछ आटा इकट्ठा करके उनके घर पहुंचाया। उसके छोटे लड़के की जेल हो गई और बड़े लड़के व बहन श्यामा की नौकरी छूट गई। इसे कहते हैं सर्वनाश। एक दिन सपन में स्वयं माता आकर उस बहन को कहती है कि श्यामा, तेरा दुख निवारण करना मेरे वश की बात नहीं है, तथा आपका नाम लेकर कहा कि उस परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वे ही आपके दुख का निवारण कर सकते हैं। तब वह बहन आपकी शरण में आई और नाम लिया। नाम लेने के कुछ ही दिन बाद उसका लड़का जेल से बरी हो गया। उसके परिवार के चारों सदस्यों की नौकरी लग गई तथा अति सुख प्राप्त होने लगा और सतभक्ति मार्ग मिल गया। पेज नंबर G, दूसरों की दिखावटी घटिया साधना से
अपनी शास्त्र विधि अनुसार साधना अच्छी। गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 35 हिंदी अनुवाद। गुण रहित स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों की पूजा से अपनी पूजा अति उत्तम है, जो शास्त्रानुकूल है। अपनी पूजा में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे की पूजा भय को देने वाली है। विचार करें, अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 35 में कहा है कि दूसरों की गलत साधना यानी गुण रहित, जो शास्त्रानुकूल नहीं है, चाहे वह कितनी ही अच्छी नजर आवे या वो नादान चाहे आपको कितना ही डराए, उनकी साधना भयवश होकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपनी शास्त्रानुकूल गुरुजी द्वारा दिया गया उपदेश पर दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी सत्य पूजा अंतिम श्वास तक करनी चाहिए तथा अपनी सत्य साधना में मरना भी बेहतर है। एक दुखी परिवार की कहानी। उदाहरण, भक्त रमेश जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन 509/3 शांति नगर पटियाला चौक जींद हरियाणा में रहता है, जिसका टेलीफोन नंबर 01681259003 है। इसकी पत्नी का नाम भक्तमती कमलेश है तथा 4 संतान है, 2 लड़की तथा छोटे 2 जुड़वा लड़के यानी सुनील व अनिल है। इस परिवार पर कर्मदंड की मार इतनी थी कि सुनकर भी कलेजा कांप उठता है। भक्त रमेश जैन की पटियाला चौक यानी जींद हरियाणा में रंग रोगन की दुकान है। इसकी पत्नी कमलेश को दमा बहुत वर्षों से था। एक लड़की बड़ी से छोटी जो उस समय 8 वर्ष की थी, जो बचपन के दौरे पड़ते थे। सब जगह डॉक्टर व अस्पतालों में इलाज करवा लिया था, लेकिन आराम नहीं मिला। अपनी परंपरागत पूजा जैन धर्म की भी करते रहते थे। इनके साथ साथ अन्य संतों, सेवड़ों व झाड़ा आदि लगाने वालों से भी राहत चाहिए। देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, गुग्गा पीर की पूजा, हनुमान की पूजा, रामकृष्ण की पूजा, मंदिर में मूर्ति पूजा, श्राद्ध निकालना आदि सब करते थे। दोनों लड़के यानी सुनील और अनिल जन्म से बीमार रहते थे। उस समय यानी जब यह परिवार जनवरी 1995 में नाम लेकर कबीर साहिब की शरण में इस दास के माध्यम से आया था। जुड़वा बच्चों की आयु 5 वर्ष की थी। भक्त रमेश व बहन कमलेश ने बताया कि इन लड़कों पर दवाई खर्च लगभग 3 लाख रुपए हो चुका है और कमलेश व लड़की की बीमारी का खर्च अलग था। एक साधारण दुकानदार भला इतने खर्च को किस प्रकार सहन करे। जो पैसा बचता सब बीमारी पर लग जाता था। कर्ज भी काफी हो गया था। फिर इन्होंने आप जी का सत्संग सुना कि दुखी जीव को परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आकर ठीक हो गए और सतभक्ति पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष कबीर साहिब की कर रहे हैं। अन्य सर्व पूजा को जो काल तक की करते थे, त्याग कर सुखी हो गए। उनकी जुबानी सुनकर विश्वास हो गया कि अब हमें सही ठिकाना यानी सतमार्ग पाया है और जनवरी 1995 में उन्होंने आप जी से उपदेश यानी नाम ले लिया। अपने पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के चरणों में सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए और शास्त्रानुकूल साधना गुरु जी के बताए अनुसार शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बहन कमलेश को दमा नहीं रहा, न ही लड़की को दौरे तथा दोनों लड़के भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उन्होंने सुख की सांस ली। फिर लगभग 9 महीने के बाद गुग्गा पीर की पूजा का दिन आ गया। उस दिन कमलेश की पड़ोसन ने आकर कहा, क्या कमलेश गुग्गा पीर की पूजा नहीं करेगी? बहन कमलेश ने कहा, हमने कबीर साहिब की शरण यानी नाम मंत्र ले रखी है और हमारे गुरुजी ने सर्व देवी देवताओं की पूजा तथा व्रत आदि मना कर रखे हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, नादान अपनी पुरानी साधना नहीं छोड़ा करते। मैंने भी अमुक संत से नाम ले रखा है, मैं तो सारी पूजा करती हूँ। एक हमारे रिश्तेदार ने गुग्गा की पूजा नहीं की थी, उसका एक ही लड़का था, वही मर गया। अब तू देख ले। इस बात से भयभीत होकर भक्तमती कमलेश ने गुग्गा पीर की पूजा कर ली। अगले ही दिन लड़की को दौरा आया। दोनों लड़के सिविल अस्पताल यानी जींद में दाखिल हो गए
और कमलेश को दमा फिर शुरू हो गया। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर 100 वर्ष तो गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वे अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। भक्त रमेश का सारा परिवार फिर आप जी के यानी संत रामपाल जी दास के पास आया, अपनी गलती की क्षमा याचना की, फिर दोबारा उपदेश यानी नाम दिया। उसके बाद वह पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, कोई आन उपासना नहीं करते हैं, पुराना मकान बेचकर नई कोठी बना ली और कर्ज मुक्त भी हो गए हैं। पेज नंबर आई। आज यानी अक्टूबर 2003, 9 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। सबको कहते हैं कि हमारे जैसा दुखी कोई नहीं था। जैसी कबीर साहिब ने हमारी प्रार्थना सुनी, ऐसी सब जीवों की सुने और गुरुदेव जी यानी रामपाल दास महाराज से नाम लेकर अपना जीवन धन्य बनाए तथा काल जाल से निकले। इसी तरह रोहतक शहर यानी हरियाणा में 10 वर्ष के विक्की नामक लड़के की दोनों किडनी यानी गुर्दे खराब हो गई थी। उन्होंने सभी जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस लड़के का मामा ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टर है, उसने उस लड़के को वहां ले जाने की तैयारी कर ली थी। तब लड़के की माता बहन सरोज देवी और विक्की ने जुलाई सन 1999 में आप जी से नाम उपदेश ले लिया। तब वह लड़का आपकी कृपा से बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया, जो आप सन 2003 तक बिल्कुल स्वस्थ है। आप जी सतगुरु कबीर साहिब का सतनाम देते हैं और अन्य सभी आन उपासनाएं छुटवाते हैं। ऐसे हजारों परिवार हैं जो शराब व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। आपके सत्य ज्ञान से उन्होंने वे सभी विकार छोड़ दिए। वह आपकी दया से अब वे सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति करते हैं। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।